अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना, रहमतों का महीना, मग़फ़िरत का महीना, जहन्नम से आज़ादी का महीना, और अब ये महीना अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। रमज़ान का आखिरी अशरा, वो अशरा जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद होते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर किस लेते, रातों को इबादत में गुजारते और अपने घर वालों को भी जगाते। सही बुखारी। सोचें, जब अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में अपनी इबादत बढ़ा देते थे तो हमें कितना ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग इसी आखिरी अशरा में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरे रमज़ान की मेहनत को ज़ाया कर देती हैं। आज हम बात करेंगे आखिरी अशरा की 5 बड़ी गलतियों के बारे में, और अगर हमने इन गलतियों को ना छोड़ा तो मुमकिन है कि हम लैलतुल क़द्र जैसी अजीम रात भी खो दें। पहली बड़ी गलती, रातों को ज़ाया करना। दोस्तों, आखिरी अशरा की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम इन कीमती रातों को ज़ाया कर देते हैं। ये वो रातें हैं जिनमें एक ऐसी रात छुपी हुई है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल की इबादत। सोचें, एक रात में 83 साल की इबादत का सवाब। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन्हीं रातों को मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर फालतू बातों में या वीडियोस देखने में गुजार देते हैं और फिर सुबह उठकर कहते हैं शायद लैलतुल क़द्र गुजर गई। दोस्तों, लैलतुल क़द्र खुद नहीं मिलती, इसके लिए जुस्तजू करनी पड़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको लैलतुल क़द्र नसीब हो तो इन रातों को ज़ाया ना करें। दूसरी बड़ी गलती, शॉपिंग और बाजारों में वक्त ज़ाया करना। रमज़ान के आखिरी दिन आते ही बाजार भर जाते हैं। लोग घंटों घंटों शॉपिंग में गुजार देते हैं। कपड़े, जूते, जेवरात और ईद की तैयारी। लेकिन सवाल ये है, क्या ईद की तैयारी लैलतुल क़द्र से ज़्यादा ज़रूरी है? सोचें, अगर कोई शख्स लैलतुल क़द्र को पाले तो इसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर वो इस रात को बाज़ारों में गुजार दे तो क्या वो कभी इस नुकसान को पूरा कर सकता है? हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते थे, बहुत से लोग ईद की खुशियों में मसरूफ़ हो जाते हैं और उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने लैलतुल क़द्र खो दी। दोस्तों, ईद तो हर साल आएगी, लेकिन क्या यकीन है कि हमें अगला रमज़ान भी मिलेगा? तीसरी बड़ी गलती, ज़्यादा सोना। आखिरी अशरा में बाज़ लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत थक गए हैं और फिर वो रात का बड़ा हिस्सा सोकर गुजार देते हैं। लेकिन याद रखें, ये वो रातें हैं जिनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कम सोते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में रातों को जिंदा रखते थे। सोचें, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आराम कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि ये रातें कितनी कीमती हैं। दोस्तों, अगर हम वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो आखिरी अशरा की रातों को इबादत में गुजारें। चाहे थोड़ी इबादत करें, लेकिन दिल से करें। चौथी बड़ी गलती, सिर्फ 27वीं रात पर भरोसा करना। बहुत से लोग ये समझते हैं कि लैलतुल क़द्र सिर्फ 27वीं रात को होती है, इसलिए वो सिर्फ इसी रात इबादत करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। सही बुखारी। यानी 21, 23, 25, 27, 29
ان میں سے کسی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صرف 27ویں رات عبادت کرے تو ممکن ہے کہ لیلۃ القدر کسی اور رات ہو اور وہ شخص اس عظیم موقع سے محروم رہ جائے۔ 5ویں بڑی غلطی، دل سے توبہ نہ کرنا۔ دوستو، آخری عشرہ کا اصل مقصد صرف عبادت کرنا نہیں بلکہ اللہ سے سچی توبہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ سنن ترمذی۔ یہ دعا ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عبادت اللہ سے معافی مانگنا ہے، لیکن افسوس، ہم میں سے بہت سے لوگ صرف زبان سے دعا کرتے ہیں لیکن دل سے توبہ نہیں کرتے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے تو آج ہی سچے دل سے توبہ کریں۔ ایک لمحہ رک کر سوچیں ذرا، ایک لمحہ رک کر سوچیں۔ اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہو، اگر اگلے سال آپ اس دنیا میں نہ ہوں، تو کیا آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ نے آخری عشرہ کا حق ادا کیا یا ہم نے یہ قیمتی وقت فضول چیزوں میں ضائع کر دیا؟ دوستو، ابھی بھی وقت ہے، رمضان ابھی ختم نہیں ہوا، آج کی رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے کہیں، یا اللہ، میں گنہگار ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ یا رب، اگر آج کی رات تو مجھے معاف نہ کرے تو میں کہاں جاؤں گا؟ یا اللہ، مجھے تجھ سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، میں نے بار بار گناہ کیے اور ہر بار تیری نافرمانی کی، لیکن یا رب، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ آج کی رات یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے، مجھے معاف کر دے۔ یقین کریں، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالی ہمیں آخری عشرہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی اس رمضان معاف کر دے تو کمنٹ میں لکھیں آمین، اور اس پیغام کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔